एक रिपोर्ट को देखते हुए उस मरीज़ की डायग्नोसिस बनाना और उसकी फिर ट्रीटमेंट करने तक का मरहला जो होता है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट लर्निंग का एक केस है, एक केस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक 37 साला खातून आपके क्लिनिक पर आती है और इसके पास एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा ये होता है बाकी सारे ऑर्गन उसके नॉर्मल होते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर नॉर्मल होता है, उसका जो है पेंक्रियास नॉर्मल होता है, उसकी स्प्लीन नॉर्मल होती है, दोनों किडनीज़ नॉर्मल होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल होता है। सिर्फ लिवर के अंदर लिखा होता है कि हेट्रोजेनियस मास मेजरिंग 5.3:3.4 सेंटीमीटर इज़ सीन इन राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, कोरिलेट क्लिनिकली, आप इसको क्लिनिकली कोरिलेट करें। तो ये तो आपके पास वो रिपोर्ट लेकर आ गई जी। अब केस टेकिंग की उससे तो आपको मरीज़ा ने बताया कि मुझे जो है वो पसलियों के नीचे जिगर की जगह पर उठते बैठते दर्द होता है। आप मरीज़ का बुखार चेक करते हैं तो बुखार 102 जो है वो फ़ारेनहाइट का आपको मिलता है। जो सवाल नंबर 1 है वो ये है कि इस मरीज़ की सस्पेक्टेड डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं, क्या जो है ना मुमकिन है कि इसको बीमारी हो। और सवाल नंबर 2 ये है कि आप फिर सस्पेक्टेड डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे तो आपको वो कंफर्म हो जाएगा। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। एक बात यह है कि हेट्रोजेनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जो चीज़ यूनिफॉर्म ना हो, जो चीज़ मिलती जुलती ना हो, वो हेट्रोजेनियस कहलाती है आम तौर पे भी। अब अल्ट्रासाउंड में जो हेट्रोजेनियस एरियाज़ हमें नज़र आते हैं, बुनियादी तौर पर ये मास का लफ्ज़ अल्ट्रासाउंड में इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। इसको पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। मैं आपको रिपोर्ट पे लेके जाता हूँ अल्ट्रासाउंड। ये देखें, ये हेट्रोजेनियस का जो लफ्ज़ है बुनियादी तौर पर हेट्रोजेनियस, इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसा नहीं है कोई एरिया। और ये जो मास है, इस मास को ये पुराने लोग इसको मास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कोई भी एरिया को। अब जो है ना इसको एरिया कहा जाता है, एरिया ही लिखा जाता है, फिर उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि ये एरिया क्या है। तो हेट्रोजेनियस मास जो उन्होंने लिखा है मेजरिंग 5.3:3.4 सेंटीमीटर। तो अब हेट्रोजेनियस जो है उसका मतलब होता है कि कम्प्लेक्स चीज़ ना, ठीक है, जो एक जैसा टेक्सचर ना हो, जिसके अंदर से एक जैसी डेंसिटीज़ की रिफ्लेक्शन ना हो, जिसकी अंदर मौजूद जो टिश्यूज़ हैं उनकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हों, तो उसको कहते हैं हम हेट्रोजेनियस। अब चूँकि हेट्रोजेनियस जो एरियाज़ होते हैं आम तौर पर वो हेट्रोजेनियस एरियाज़ जो हैं वो होते हैं कार्सिनोमा के, लेकिन चूँकि जो हेट्रोजेनियस मैस होते हैं आम तौर पर वो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा के होते हैं। अब हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की एक जो सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि उस मरीज़ को साथ में क्रोनिक लिवर डिजीज़ भी होती है। तो अब अगर ये हेट्रोजेनियस मास जो है वो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा का होगा तो लाजमी तौर पर मरीज़ की जो सीएलडी की पिक्चर होती है जिसमें उसकी स्प्लीन बड़ी होगी, उसका लिवर छोटा होगा, उसकी जो है ना वो लिवर के जो मार्जिनस हैं वो इरेगुलर होंगे, उसका टेक्सचर जो है वो कोर्स होगा या अल्टर्ड होगा। ठीक है, ये चीज़ें साथ में लाजमी होंगी। तो फिर जो है ना हम ये कह सकते हैं कि जो हेट्रोजेनियस मैस है या जो हेट्रोजेनियस एरिया, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो हेट्रोजेनियस एरिया है या हेट्रोजेनियस मास जो है वो आपका हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है। अब अगर ये हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं है तो फिर क्या चीज़ है? फिर उसको हम ये देखते हैं कि जो एब्सेसेस होते हैं उनके अंदर भी आप देखें तो एब्सेसेस के अंदर भी जो है ना वो जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी उसके अंदर फ्लूइड भी होता है, उसके अंदर जो है ना वो थिक फ्लूइड भी होता है, ठीक है, थिन फ्लूइड भी होता है। तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी अल्ट्रासाउंड पे वो डिफरेंट हो जाती है, वो हेट्रोजेनियस हो जाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हेट्रोजेनियस मैस होते हैं, जो हेट्रोजेनियस एरियाज़ होते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो एब्सेस हो सकते हैं। अब ये एब्सेस कैसे हो सकता है, सिर्फ मैंने इसी हेट्रोजेनियस की बुनियाद पे नहीं कहा, क्योंकि हेट्रोजेनियस की बुनियाद पे और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैंने इसकी क्लिनिकल पिक्चर की बुनियाद पे कहा कि जब साथ में देखा कि हेट्रोजेनियस एरिया है जो मुमकिन है कि एब्सेस हो। अब इसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो क्या है कि मरीज़ को, जो मरीज़ा है उसको उठते बैठते दर्द हो रहा है ना, ठीक है, यानी कि वहाँ पर खिंचाव पड़ता है तो उसकी पसलियों के नीचे दर्द होते हैं उसको, ठीक है। तो अब आपने उसका फ़ीवर देखा तो फ़ीवर भी उसका 102 जो है फ़ारेनहाइट का है। तो ये बात, इस बात की जो है ना ये सस्पेंशन है कि इस मरीज़ा को लिवर एब्सेस हो।
ठीक है। अब आप इस लिवर एब्सेस की सस्पेंशन को कैसे दूर करेंगे? आपने दूर करना है भाई, इसका सिर्फ सिंपल जो दूसरा सवाल है इसका जवाब ये है। हम अच्छा सवाल नंबर 1 में थे हम, तो हिट्रोजेनियस मीन नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में भी कैंसर, बट इन मैंने जैसे आपको सारा बता दिया। तो हेट्रोजेनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म मुमकिन है कि कैंसर हो, लेकिन कैंसर में क्या होगा, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होगा उसमें क्या होगा, लिवर के सारे CLD वाले जो साइन है वो सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब तो हमने कह दिया कि ये सस्पेक्टेड डायग्नोसिस है लिवर एब्सेस की। ये देखें, ये जो है ना, ये हेट्रोजेनियस एरिया है ये, ठीक है। इसको हमने कहा कि ये हेट्रोजेनियस जो एरिया है ये लिवर एब्सेस है, ठीक है। यानी जिसका टेक्सचर एक जैसा नहीं है, इसके अंदर थिक फ्लूइड भी है, इसके अंदर जो है ना वो थिन फ्लूइड भी है, इसके अंदर जो है ना वो इकोस ज़्यादा भी आ रही हैं और इकोस कम भी आ रही हैं। दूसरा सवाल का जो जवाब है वो ये है कि हम इसका जो CBC होता है यानी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो करेंगे। अगर तो TLC इसकी बड़ी होगी तो फिर हम इसको रेफ़र कर देंगे अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन के लिए, और अगर TLC नॉर्मल होगी तो फिर हम पेशेंट को CT स्कैन एब्डोमेन के लिए भेजेंगे कि कंफर्म हो जाए हमारी जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस है।